मेरे बच्चे, आज मैं यह जरूरी संदेश तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है? इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ नया होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हारा सपना तुम्हारे रास्ते बहुत निकट हो जाता है, तब तुम्हें तकलीफ मिलती है। लेकिन तुम्हें तकलीफ से भागना नहीं है मेरे बच्चे, ना ही इससे भयभीत होना है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जो तुम सोचते हो उन्हीं को तुम पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हें अपने जीवन में बड़ा सोचना है, बड़ा कार्य करना है। तो मेरी संतान हो, मेरे बच्चे, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना हर एक बच्चा अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में चल रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तथा ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम ही सदा तुम्हारे साथ ही है। जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो, तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न प्रकार से हर एक संकेत देते हैं। तुम्हें यह बताते हैं कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष खड़ी है। मेरे बच्चे, जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंग दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाए,
तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत ही कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावना को हृदय से महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल और कितना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मेरे बच्चे, तो मेरे लिए तुम अनमोल मोती के समान हो। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी कम मत समझो। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 100 बार अवश्य ही सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यर्थ ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं भी नहीं जानते हो। आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। मेरे बच्चे, जब शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो मेरे बच्चे कि तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना अवश्य ही है। इस बात को ध्यान रखना। कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता है या कुछ समय में नहीं होता है मेरे बच्चे। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या करनी होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारा जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी और एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है और एक छोटा सा कार्य है। उसे तुम करो इस तरह से समझो, तुम्हारे शरीर के लिए केवल 7 कार्य करते हैं। उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है
और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य से छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार हर जगह शुद्ध नहीं होती है, उसी प्रकार हर किसी का हृदय स्वच्छ नहीं होता। और जिसका हृदय साफ होता है, मैं उसके हृदय में ही वास करता हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो। तभी सभी ईश्वर का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार हमारे सभी के अच्छे कार्य के पश्चात छोटा सा आखिरी काम करने के पश्चात तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना न करके उनसे डटकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से भी जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उससे प्रेम से बात करो। वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप न करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि एक जो व्यक्ति 100 को हरा सकता है, अवश्य यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो। आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव है तो तुम्हारा चढ़ावा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। यदि तुम्हारे हृदय में ही प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो वह चढ़ावा, चढ़ाया हुआ छप्पन भोग भी बेकार है। मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ। तुम्हारे पिता को बस तुम्हारा प्यार और विश्वास चाहिए, क्योंकि इस संसार में भक्ति विश्वास से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। और यही शक्तियाँ तुम्हें मुझसे जोड़कर रखती है, तथा जब भी तुम पर कोई भी संकट आता है तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा
वही कर्म करना जिसमें तुम्हारा और दूसरों का भला छुपा हो। बाकी तुम सब कुछ अपने पिता के ऊपर छोड़ दो। मैं जो भी करूँगा तुम्हारे भले के लिए ही करूँगा, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना।